हाय गाइस, वेलकम बैक टू आर्स रॉयल किचन। आर्स रॉयल किचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक और खुशहाल होंगे। तो गणपति बप्पा अभी सभी के घर पर आए हुए हैं, तो क्यों ना हम कुछ गणेश जी के लिए प्रसाद बनाएं। तो चलिए बनाते हैं मोदक और लड्डू की रेसिपी। यह बहुत ही जल्दी बनती है, आधे घंटे में आप ये लड्डू और या मोदक बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रेसिपी की। मैंने यहाँ पर लिया है होल व्हीट फ्लावर या जो रोटी बनाने वाला आटा होता है नॉर्मल रेगुलर घर में, वो लिया है। और आधा कप मैंने इसमें डाला है बेसन, और 1 या 2 चुटकी या 1/4 टीस्पून आप नमक उसमें अवश्य डालें। और 1 बड़ा चम्मच मैंने घी डाला है। नमक डालने से यह होता है कि जो हम भी स्वीट बना रहे हैं उसकी मिठास जो है एक उभर कर आती है, और मैं हर स्वीट में थोड़ा सा ऐड करती हूँ। मेरा टिप या ट्रिक है, आप ट्राई ज़रूर करें। और इसे आप अच्छा सा मुलायम आटे में गूँथ कर एक साइड में रख लें। तो चलिए, जब तक हमारा आटा तैयार हो रहा है मैं यहाँ पर घी गरम कर लेती हूँ कढ़ाई में। तो इसके जो भी मुट्ठी या पैटीज़ के आकार में जो हम बनाएंगे उसे हम इसमें डीप फ्राई करेंगे। सो गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एंड यू लाइक द रेसिपीज आई अपलोड हियर, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर रेसिपीज़। तो देखिए, आटा लगाने के बाद मैंने इसे 10 से 15 मिनट तक का रेस्टिंग टाइम दिया था और अच्छा मुलायम आटा लगकर तैयार है। और अब मैं इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी, ताकि हमारे जो भी मुट्ठियाँ बनेंगे या मुट्ठी जो बनेगी हम उसे एक इक्वल साइज़ के बनाएंगे, ताकि डीप फ्राई होने में एक ही टाइम में सब फ्राई हो जाए। तो इसी तरह मैंने बना ली है। आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। ये मेरा ट्रेडिशनल, मैंने बचपन से आई सॉ माई मॉम डूइंग लाइक दिस एंड माई ग्रैंड मदर ऑल्सो, सो आई प्रेफर दिस शेप। और यहाँ पर घी जो हमने रखा था वो गर्म हो चुका है, और एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म हो। और आप इसमें ये जो आपने मुट्ठियाँ बनाई हैं ये इसमें छोड़ दें धीरे धीरे से, और इसे हल्के मीडियम टू लो फ्लेम पर आप इसे गोल्डन फ्राई होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लें, ताकि वह अंदर तक फ्राई हो जाए और अंदर का आटा और बेसन कच्चा न रहे। वैसे तो बप्पा को हर तरह की प्रसाद हम भोग में लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हमें पता है और हमने ऐसा सुना है कि उन्हें लड्डू अति प्रिय हैं और मोदक भी बहुत पसंद है। तो हम आज ये इसी एक ही मिश्रण से, एक ही मिक्सचर से लड्डू भी बनाएंगे और मोदक भी बनाएंगे। तो आप देखें कि हम इसे किस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पर ये मुट्ठी अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई हो चुकी है, और अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और ठंडा होने के लिए साइड में रखूँगी। और इसी तरह मैं दूसरा बैच भी इन्हें गोल्डन फ्राई करके तैयार कर लूँगी। मैं आज यहाँ पर घी में डीप फ्राई किए हुए मुट्ठी के लड्डू बना रही हूँ। आप चाहे तो घी के अलावा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ऑयल और घी में डीप फ्राई ना करना चाहें तो इन मुट्ठी को आप ओवन में बेक करके भी सेम प्रोसीजर फॉलो करके लड्डू भी बना सकते हैं। सो डू गिव इट अ ट्राई। इसी तरह दूसरी बैच के मुट्ठी भी अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई हो गए हैं। मैंने उन्हें भी निकाल लिया है, और दोनों बैचेस को मैं अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। और लगभग 10 से 15 मिनट में ठंडा हो जाता है। और चलिए, अब ये ठंडा हो चुका है, तो मैंने लिया है मेरा जार, और इसमें मैंने जो भी मुट्ठी उन्हें छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाल दूंगी, और इसे हम कोर्सली ग्राउंड कर लेंगे। अगर आपके पास ये वाला ना हो तो आप नॉर्मल मिक्सी जार में भी कर सकते हैं। मेरा तो फूड प्रूफ, तो आई एम यूजिंग दिस। और जहाँ तक मुझे याद आता है, हमने तो बचपन में देखा था जब लड्डू बनते थे घर में गणेश के टाइम में, तो इमाम दस्ते में अच्छी तरह से उन्हें कूट करके बनाया जाता था, और उसका स्वाद भी अलग होता था। सो गाइस, अगर आपने इस तरह से कभी लड्डू नहीं बनाए तो मेरे कहने से एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि आधे घंटे में बनकर तैयार होते हैं, तो एग्जैक्टली यू कैन प्रिपेयर इट विद इन 30 मिनट्स। इसका जो मेन टाइम लगता है वो सिर्फ ये मुट्ठी आपको डीप फ्राई करने में ही लगता है, क्योंकि हमें इसे लो फ्लेम पर करना पड़ता है। उसके बाद आपको सभी मिक्सचर रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से मिक्स करना है, और आप इसके लड्डू या मोदक के शेप में इसे बांध लें। तो मैं यहाँ पर इसे कोर्सली ग्राउंड कर रही हूँ। और ये मिक्सचर, इसे कोई आप सीव में फ़िल्टर करने का भी ज़रूरत नहीं है, बिना छाने भी आप इसका लड्डू बना सकते हैं। अगर एक आधा पीस बड़ा भी आ भी जाता है तो इट विल बी ए क्रिस्पी एंड क्रंची इन द बाइट। सो मैंने इसे फिर ट्रांसफ़र किया है एक डिश में, और अब इसमें हम डालेंगे हमारे दूसरे इंग्रेडिएंट। तो मैंने गैस के ऊपर रखा एक छोटा पैन, और उसमें ऐड किया है 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून स्लाइस्ड आमंड्स, 1 टेबलस्पून स्लाइस्ड काजू या कैशू। और इसके बाद मैंने गैस ऑफ कर दूँगी, और वहाँ पर फिर मैं ऐड करूँगी 1 बड़ा चम्मच भर के किशमिश, जिसे मैंने बारीक बारीक पीसेस में काट लिया है। और जब मैं इसमें किशमिश डाल रही हूँ, मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर चुकी हूँ, क्योंकि घी काफ़ी गर्म है और उसमें ये पूरे ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से डीप फ्राई हो जाएंगे। अब ये मुट्ठी का जो मिक्सचर हमने बना कर रखा हुआ है, इसमें मैं ऐड करूँगी 3/4 कप ऑफ पाउडर्ड शुगर।
ये नॉर्मल शुगर है, मैंने इसे मिक्सर ग्राइंडर में पाउडर बना लिया है। और अगर आप ज़्यादा मीठा चाहते हैं तो आप 1 कप तक ये पाउडर शुगर डाल सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून या हाफ टी स्पून ऑफ इलायची पाउडर। आप देखिए, अगर आपको इलायची पाउडर अच्छी तरह से पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ आधा टीस्पून ऐड करूँगी। और इसके बाद जो भी हमने नट्स को हमने डीप फ्राई करके रखा वह इसमें ऐड कर देंगे और इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और हम इसे ऐसा बांध कर देखेंगे अगर इसके लड्डू बन रहे हैं। अगर नहीं बनता है तो आप थोड़ा घी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप इफ़ यू आर स्केप्टिकल अबाउट एडिंग घी, आप इसमें थोड़ा दूध या मलाई भी मिक्स करके लड्डू बना सकते हैं। लेकिन दूध या मलाई ऐड करने से इसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है, सो आई विल प्रीफर टू ऐड घी। और ये मोल्ड है मेरे पास मोदक का, ये आजकल काफ़ी मिल रहा है। और मैंने इसे ग्रीसिंग करके ये जो मिक्सचर इसमें भरकर इसे अच्छी तरह से प्रेस किया है। और ये जो भी मिक्सचर है फिर मोदक के शेप में मोल्ड से निकाल सकते हैं। और मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, जब गणेश के दिनों में लड्डू बनाए जाते थे तो काफ़ी क्वांटिटी में डिब्बों में भर कर रखते थे, इतने ज़्यादा बनाए जाते थे। और फैमिलीज़ भी बड़े होते थे। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरे डैड को आज भी यह लड्डू दूध के साथ खाना बहुत पसंद है। तो जब ये गणेश के टाइम में लड्डू बनते थे तो जब पूछा जाता था कि आप ब्रेकफास्ट में सुबह क्या लेंगे, तो उनका एक ही आंसर होता था कि लड्डू है, उसे चूरा कर दो और उसके ऊपर दूध डाल दो। सो यस गाइज, इट्स वेरी ट्रू। आप भी इसे गुनगुने दूध के साथ एक बार ट्राई ज़रूर करें। और इट्स जस्ट लाइक पॉरेज एंड इट्स वेरी गुड एंड न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट। तो देखिए, इस मिक्सचर को मोल्ड में डालकर अच्छी तरह से प्रेस किया है। और फिर मोल्ड को जैसे ही हम ओपन करते हैं तो अच्छे से शेप में मोदक बनकर निकल रहे हैं। तो इसी तरह मैंने आधे मिक्सचर का मोदक बनाया है और जो आधा मिक्सचर बचा हुआ था उसका मैंने अपने लड्डू बना लिए हैं राउंड राउंड। दाल बाटी चूरमा वाली रेसिपी जो मैंने शेयर की है उसका लिंक आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट। वहाँ मैंने चूरमा बनाया था, तो उस विधि से आप ये लड्डू भी बना सकते हैं, चूरमा लड्डू। तो लीजिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी और डिलीशियस लड्डू और मोदक बनकर तैयार हैं। आप इन्हें बनाएं और गणपति बप्पा को प्रसाद का भोग लगाएं और आप खुद भी इन्हें एंजॉय करें। और इन लड्डू की शेल्फ लाइफ भी काफ़ी होती है क्योंकि हमने इन्हें डीप फ्राई किया है और इसमें हमने कुछ भी लिक्विड नहीं मिलाया है। तो इसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी होती है। आप अगर फ्रिज में रखेंगे तो 15 से 20 दिन तक इसे एंजॉय कर सकते हैं। और आप बाहर भी रखें तो ये मौसम में आप 10 से 15 दिन तक इसे relish कर सकते हैं। वैसे इतने दिन तक ये चलते नहीं हैं। सो गाइस, चलिए मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। और ये जो रेसिपी शेयर की इसे आप ज़रूर बनाएं, गणपति बप्पा को भोग लगाएं और आप खुद भी फैमिली के साथ बैठ कर इसे रिलीज करें और बच्चों को भी यह खिलाएं। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।